यह भी प्रश्न उठा कि सुषुप्ति दशा में आखिर कौन आश्रय बनता है, प्राण का भी आश्रय कौन बनता है। अगर इस पर विचार किया जाए तब सबका आश्रय तो भगवत तत्व ही सिद्ध होता है, क्योंकि जीव को भी ले लेंगे तो जीव किसके आश्रित रहेगा। आश्रय दो प्रकार का होता है, एक नीचे से विचार करने पर, एक ऊपर से विचार करने पर। जैसे जल को लेकर हम विचार करेंगे तो जल का आश्रय कौन सिद्ध होगा, नीचे पृथ्वी तत्व, पृथ्वी सिद्ध होगी या नहीं, क्योंकि जल जो है पृथ्वी के आश्रित रहती है। लेकिन वास्तव में तो पृथ्वी का कार्य जल नहीं है, जल का कार्य पृथ्वी है। और जल किसका कार्य है, तेज का कार्य है। तो दो आश्रय तत्व दृष्टि से वस्तु को प्राप्त है। जैसे जल को ऊपर तेज का आश्रय प्राप्त है, नीचे पृथ्वी का आश्रय प्राप्त है। मुख्य आश्रय जल का कौन है, तेज है या पृथ्वी। जल जो है उसका मुख्य आश्रय कौन होगा। आश्रय तो दो प्रतीत होते हैं, पृथ्वी के सहारे सरोवर आदि का, नदी आदि का, समुद्र आदि का जल परिलक्षित होता है। तो हम कह सकते हैं कि जल का आश्रय पृथ्वी है, लेकिन जो जिसका उपादान कारण होता है वही उसका मुख्य रूप से आश्रय होता है। जैसे घट को हम कहीं रख दें तो भूतल विशेष, स्थान विशेष जल का आश्रय तो हो गया, इसका पृथ्वी को घट का आश्रय तो हो गया। लेकिन सचमुच में जिस मिट्टी के द्वारा घट की संरचना हुई वह मिट्टी ही घट का उपादान होने के कारण, उसी के ऊपर घट की सत्ता निर्भर करने के कारण वास्तव में घट का आश्रय मृत्तिका ही सिद्ध है ना। इसी प्रकार तेज के भी दो आश्रय मिल जाएंगे, नीचे जल, क्योंकि अग्नि की अभिव्यक्ति समुद्र आदि से होती है, जल से होती है, ऊपर वायु। अब दो आश्रय में सचमुच का आश्रय कौन है, मुख्य आश्रय कौन है तेज का, और गौण आश्रय कौन है, नैमित्तिक आश्रय कौन है, उपादान कोटि का आश्रय कौन है। इस पर विचार करेंगे तो तेज का वास्तविक आश्रय वायु तत्व है, और जल उसका अभिव्यंजक संस्थान होने के कारण नैमित्तिक गौण आश्रय है। इसी ढंग से यहाँ पर भी विचार करना चाहिए। आपने जो पूर्व पक्ष की ओर से आपने जो आश्रय बताया वो तो अवर कोटि का बताया। तात्विक दृष्टि से दो आश्रय में मुख्य आश्रय का अनुसंधान करना चाहिए। अब वायु का आश्रय फिर विचार करेंगे तो ऊपर आकाश है, नीचे कौन है, तेज है। तेज जो है मुख्य आश्रय नहीं है, आकाश मुख्य आश्रय है, क्योंकि आकाशाद वायु, आकाश से वायु की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार से तेज आश्रय होने पर भी कार्य कोटि का पदार्थ जब अपने कारण का आश्रय होता है तो गौण आश्रय माना जाता है ना। यह सब दृष्टांत मैंने समझने के लिए अपनी ओर से दिया।